जय हिंद दोस्तों। सरकारी योजना एवं कार्यक्रम की सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो में आज बात करेंगे कुछ और स्कीम्स के बारे में जो एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे योजना को का नाम, योजना किस विभाग द्वारा और कब जारी की गई, क्या उसकी पात्रता है और किस तरह के सवाल उस पर्टिकुलर योजना से आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो आपके 2 या 3 नंबर बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होगा जो सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है। सो अपने दोस्तों के बीच में इसे जरूर शेयर कीजिएगा कि उनकी जो मार्किंग है वो प्रीलिम्स का हम कट ऑफ जो 80 पार हम प्लान कर रहे हैं उसको हम गो थ्रू हो पाए। सो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं पहली स्कीम के बारे में जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। यूनाइटेड नेशन द्वारा सम्मानित शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू ये योजना 1 अप्रैल 2007 में स्टार्ट की गई। विभाग जो इसे संचालन करता है मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास। उद्देश्य था बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, महिलाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना और उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से हमने ये योजना जो शुरू की। मध्य प्रदेश को जाना जाता था आईएमआर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है हाई आईएमआर के लिए, मीन्स जो शिशु मृत्यु दर है उसमें अधिकता के लिए। सो इसको हमने सुधार करने के लिए, लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बेटी के जन्म के समय इसका अगले 5 साल में इसका रजिस्ट्रेशन जो है जन्म के समय इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, जिसमें अगले 5 साल तक प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए जो है वो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में सरकार क्या थी वो खरीदती थी। अब इस पैसे से इसमें टोटल बेनिफिट जो मिलना था वो मिलना था 1,18,000 का। इस 1,18,000 में शैक्षणिक बेनिफिट की अगर बारे में चर्चा की जाए तो बच्ची के 6ठी कक्षा में प्रवेश के समय 2,000, 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 4,000 और 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 7,500 रुपए जो है वो उसको दिए जाते थे। अब ये अमाउंट अलग अलग समय 21 वर्ष इसकी 21 वर्ष की जब उम्र हो जाती थी तब उनको क्या है जो बचा हुआ 1 लाख रुपए शेष राशि है उसको क्या भुगतान भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार करते थे। अगर इस स्कीम की पात्रता के बारे में बात की जाए कि क्या पात्रता उस चीज के लिए डिफाइन की गई, एलिजिबिलिटी के बारे में अगर चर्चा करें तो एलिजिबिलिटी में कहा गया 1 जनवरी 2006 उसके पश्चात जन्मी बालिका होनी चाहिए, माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के परिवार नियोजन अपनाया हो, ये कंफर्म होना चाहिए, उसके बाद ही पेमेंट आएगा। माता पिता आयकर दाता न हो, प्रथम प्रवेश में ऐसी बालिका जिनका जन्म 1 अप्रैल 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ हो उनको बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा। द्वितीय प्रवेश उपरांत परिवार नियोजन की शर्त जो है वो यथावत रहेगी, मीन्स परिवार नियोजन अति आवश्यक रहेगा। सो योजना से क्या पूछा जा सकता है, योजना कब लागू की गई, कौन सा विभाग इसे चलाता है और क्या इसके अधीन बेनिफिट था। अब इस योजना को रिवाइव किया गया शिवराज सिंह चौहान द्वारा ही चुनाव से पहले या नवंबर 2022 में। 2 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का 2.0 जिसे वो कहा जाता है, आज 0 को आजकल ओ प्रोनाउंस किया जाने लगा है, 2.0 की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 इसका अभी उद्देश्य जो है वो ये रखा गया कि जो हायर एजुकेशन है उस हायर एजुकेशन में गर्ल्स एनरोलमेंट को बढ़ाना। अब उसके लिए बाकी सारी चीजें तो वैसे ही रखी, जो 1,18,000 का अमाउंट था उसको बढ़ाकर 1,43,000 कर दिया, मीन्स इसमें 25,000 का जो अमाउंट है वो इसमें प्लस हो गया। अब ये जो 25,000 रुपया प्लस हुआ वो जब वो हायर एजुकेशन में 12वीं बाद एडमिशन लेगी तो इसको 2 किश्तों में, समान किश्त में 12,500 की 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में ये जो पैसा है ये जो आवेदक या जो बालिका है उसको दिया जाएगा। उद्देश्य शैक्षणिक सुधार करना, हायर एजुकेशन में गर्ल्स का जो रेशो है उस रेशो को बढ़ाना, वो इसी का है। पात्रता के बारे में चर्चा की जाए तो वही पात्रता की कंडीशंस जो पहले थी वही रखी गई, अभी भी यथावत, उसके अधीन कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। अगली योजना जो मध्य प्रदेश में पुनः बीजेपी सरकार लाने में काफी मददगार साबित हुई, जो एक के बाद एक कई राज्यों में इसका महत्वपूर्ण, जैसे अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में मांझी बहन योजना, फिर या आपका झारखंड में शिबू सोरेन जो सोरेन सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार की जो योजना है महिलाओं के लिए मैया योजना, इन सबका फायदा। नाम है योजना का मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना।
योजना की शुरुआत 28 जनवरी 2023 को नर्मदा जयंती के अवसर पे की गई। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो डेट भी याद रखिएगा और ईयर। अभी वर्तमान नवंबर वाला जो महीना चल रहा है, इसमें इसकी 18वीं किस्त जो है उसको जारी किया गया है। कौन सी किस्त जारी की है? 18वीं। तो इस हिसाब से आप इसके ईयर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसको चला रहा है मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास। उद्देश्य है महिलाओं की आर्थिक रूप से स्वावलंबी जो है वो बनाना, महिलाओं व उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को करना और परिवार के लिए महिलाओं की भूमिका जो है उसका प्रभुत्व को बढ़ाना। ये कुछ उद्देश्य है जिनके तहत इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना में शुरुआत में 1000 रुपए का जो बेनिफिट मंथली दिया जा रहा था, अभी वो बेनिफिट को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया है और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में उसको 30,000 रुपए तक पहुंचाया जाएगा। पात्रता में कहा गया कि इस योजना के लिए आवेदक में महिलाएं 1 जनवरी 1961 के बाद, लेकिन 1 जनवरी 2000 से पहले उनका जन्म होना चाहिए। योजनाओं में महिलाओं को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और इसमें महिलाएं विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्याग कोई भी महिला जो है वो इसके अधीन आ सकती है, इस योजना का पार्टिसिपेंट जो है कर सकती है। कुछ कंडीशन आयकर दाता न हो या फिर जो समृद्ध है वो इनमें शामिल नहीं है, बाकी सभी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा ही इस योजना को एक्सटेंशन दिया गया। एक नई योजना के तहत नाम रखा गया लाडली बहन आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई। विभाग अभी भी मध्य प्रदेश बाल विकास विभाग है और योजना के तहत लाडली बहनें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती हैं, जो बीपीएल से आती हैं, जिनके पास क्या है खुद का पक्का मकान नहीं है, उनको पक्का मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए की आर्थिक मदद किस योजना के तहत की जा रही है? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत। टोटल बेनिफिट कितना है? 1,30,000 का। तो ये आर्थिक सहायता भी आपके लिए महत्वपूर्ण। पात्रता वो लाडली बहन में एनरोल होना चाहिए। सो आज हमने 4 स्कीम्स को जनरली देखा। लाडली लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली बहन योजना और लाडली बहन आवास योजना। ये चारों योजना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जहां से सवाल बनने की संभावनाएं काफी अधिक है। सो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा।